हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रीच अप स्टडी में। देखिए दोस्त, इससे पीछे वाला जो क्लास है वो हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में देख चुके थे। उसमें हम लोग देख चुके थे कि परिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे और अपरिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे। उसी सीरीज़ में आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग देखेंगे। परिमेय संख्या से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम बोर्ड में, है ना, और अपरिमेय संख्या से किस टाइप के बोर्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, उसको हम लोग लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ क्या है, परिमेय संख्या के बारे में हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है देखिए कि 10/3 जो है वह कैसी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ तो सीधा सीधा देखने को मिल रहा है कि 10/3 यानी यह कैसा संख्या है, यह एक P/Q के रूप में है ना। जब यह P/Q के रूप में है तो भाई मेरी ये कैसा संख्या होगा, यह एक परिमेय संख्या होगा। कैसा संख्या होगा, यह एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और आप याद रखिएगा, कि जब भी नीचे, है ना, यानी इसको ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर, है ना, यानी ऊपर वाला को बोलते हैं अंश यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जब भी आपका, है ना, डिनोमिनेटर मतलब ऊपर वाला को कथी बोलते हैं, अंश। क्या बोलते हैं, ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं अंश। ठीक है, और नीचे वाला को बोलते हैं हम लोग हर, है ना, हर। तो जब भी नीचे वाला को अगर हम तोड़ेंगे, ठीक है, नीचे वाला को अगर हम तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, उसको प्राइम फैक्टर करेंगे, तो अगर प्राइम फैक्टर में कहीं 2 आ जाए या 5 आ जाए, क्या आ जाए, 2 आ जाए या 5 आ जाए, 2 कितना बार भी रहे और 5 कितना बार भी रहे, ठीक है, या दोनों एक साथ मिल करके आए या दोनों अलग अलग आए। जैसे या तो इसको क्या करेंगे, हर को हम तोड़ेंगे तो खाली 2 आ जाए, ठीक है, या 5 आ जाए या दोनों मिल के आ जाए, तो इस कंडीशन में जो संख्या होता है उसको हम लोग कथी बोलते हैं, शांत बोलते हैं। ठीक है, शांत मतलब कि भाग लगाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कट जाएगा। जैसे सपोज करिए, है ना, कि अगर हम लिए, मानिए 5 ले लिए, ठीक है, 5/2 ले लिए। ठीक है, तो इसको अगर हम भाग लगाएंगे तो देखिए, तो 2 से हम लगाते हैं 5 को भाग। ठीक है, तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 लग जाएगा, है ना, फिर आ जाएगा रिमाइंडर 1, फिर हम पॉइंट बैठा करके, है ना, 0 उतार सकते हैं। ठीक है, तो 2 पंजे क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, 2 पंजे क्या हो जाएगा, 10, है ना, यह क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से कंडीशन आएगा, है ना, जब भी इस तरीके से कंडीशन हमको देखने को मिलेगा, यानी नीचे क्या है, नीचे हो गया 2, क्या है, नीचे हो गया, है ना, 2। तो जब भी आपको नीचे, ठीक है, जब भी आपको नीचे या तो 2 अकेले दिखे, ठीक है, या तो 5 दिखे, क्या दिखे, 2 दिखे या 5 दिखे, अकेले अकेले दिखे चाहे जोरे जोरे दिखे, अगर उसको हम भाग लगाएंगे वह तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, कट जाएगा पॉइंट के बाद, है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको शांत बोलते हैं। ठीक है, होते हैं वो सब, क्या होते हैं, वो सब होते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसीलिए कैसा हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यह देखिए, खाली शांत जो है ना, वह परिमेय संख्या हो या कोई गारंटी नहीं है ना। क्या है, शांत दशमलव में आया, ये कैसा आया, ये तो आया शांत दशमलव में। लेकिन हम लोग इससे पीछे वाला देखे थे कि एक होता है क्या, संख्या जो हो जाए शांत हो जाए, रुक जाए, एक वो क्या रहेगा, अशांत रहेगा। क्या रहेगा, अशांत रहेगा। शांत तो भाग लगने के बाद, है ना, लगाएंगे तो कंप्लीट रुक जाएगा। लेकिन एक ऐसा अशांत होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत आवृत्ति बोले थे। क्या बोले थे, है ना, अशांत आवृत्ति, मतलब जिसको या पुनरावृत्ति कह सकते हैं, एक ही संख्या बार बार आते जाए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 10/3, ठीक है, 10/3, तो अगर हम लोग देखें भाई कि 10/3 दिया हुआ है, तो देखेंगे 3 से भाग लगाएंगे किसको, 10 को, है ना, 10 को, तो 3 तिहाई क्या हो जाएगा, 9 लग जाएगा, फिर 1, फिर पॉइंट बैठाएंगे, फिर 3 आएगा, फिर 9, है ना, फिर इस तरीके से आएगा। मतलब यह क्या हो रहा है, लगातार 3 क्या आएगा, रिपीट करने लगेगा, है ना, लगातार 3 रिपीट करने लगेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अशांत। शांत तो नहीं हुआ, रुका नहीं, और यह कैसा है, यह एक पुनरावृत्ति हो रहा है, लगातार आ रहा है ना। तो जब भी कोई संख्या शांत हो जाए या
अशांत में वह पुनरावृत्ति रहे, एक ही चीज लगातार आते रहे, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, और नीचे वाला को हम अगर तोड़ेंगे, अगर 2 और 5 मिल जाए जोड़े जोड़े चाहे अलग अलग, तो उसको शांत कहेंगे। अगर नहीं मिले तो उसको क्या बोलेंगे, तब उसको हम लोग बोलेंगे अशांत बोलेंगे। ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्या, अशांत। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ आया होगा, है ना। नीचे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, चलिए नीचे हम लोग देखते हैं भाई थोड़ा सा, क्या है, यह है 0/8। ठीक है, 0/8। तो 0/8 कैसा संख्या है, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक है ना में संख्या है ना, परिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी एक कैसा है, यह भी एक परिमेय संख्या है। मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी संख्या p/q रहे और q बराबर 0 नहीं रहना चाहिए। मतलब ऊपर में 0 रहेगा तो चलेगा, लेकिन नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। पता है ये कैसा है, ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या अगर इसको हम भाग लगाएंगे तो क्या है, 5 है, तो 5 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह शांत है ना, यह शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, यह एक शांत दशमलव हो जाएगा, क्योंकि भाग लगाएंगे तो यह कट जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखिए, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि अगर हम कहें कि कितना अंक के बाद कटे, है ना, क्या पता हम डायरेक्ट देख के कैसे बता सकते हैं कि वह कितना अंक के बाद भाग लगाएंगे तो कट जाएगा। तो देखिए ये क्या है, क्वेश्चन क्या है, 8/5 है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या, 8/5। ठीक है, और गुना क्या लिख सकते हैं, 2 से गुना ऊपर और नीचे हम कर देते हैं ना, क्योंकि गुना हम अंश और हर में कर सकते हैं। तो जब गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 5 के पावर 1 है और 2 के पावर भी 1 है। तो जब, है ना, पावर मैक्सिमम यानी हर में जब 5 और 2 रहे तो उसमें से ज़्यादा पावर किसका है ना, उतना ही बाद वो क्या होगा, नंबर कटेगा, है ना। मतलब कि जिसका या तो 5 रहे या तो 2 रहे, और 5 और 2 में से जिसका पावर ज़्यादा रहे, है ना, वह उतने के बाद वह कट जाएगा। जैसे इसमें क्या है, इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या है, 1 है, तो वह 1 अंक के बाद क्या होगा, है ना, कट जाएगा, 1 अंक के बाद वह क्या कंप्लीट कर जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.6, है ना, 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद वो क्या होगा, फिर आगे नहीं बढ़ेगा या कंप्लीट भाग लगाने पर कट जाएगा। ठीक है, तो यही फायदा होता है कि नीचे अब 5 और 2 क्यों देखते हैं, ताकि वह कितना अंक के बाद कंप्लीट कट जाए और पॉइंट के बाद फिर वह कहाँ तक रुक जाए। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हम लोग उसको देखते हैं ना। और साथ साथ देखिए 5 रहे तो हम ऊपर नीचे 2 से गुना करा दिए, अगर 2 रहे तो ऊपर नीचे 5 से गुना कराते हैं। ठीक है, मेन मोटो मेरा होता है कि नीचे 10 के फॉर्म में ले आना होता है ना, तभी तो हम पॉइंट बैठा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसा इसको कहा जाता है कि यह शांत होता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे देखिए, तो आगे जो है वह है 0 क्या है, 8/0। ठीक है, 8/0। अब देखिए क्या 8/0 जो है ना, वह परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ तक q नीचे है, यानी नीचे 0 आ गया, तो 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे हम लोग अपरिभाषित। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या होता है कि 0 गो में से कै गो चाहिए, 8 गो चाहिए। अगर हम बात करेंगे कि 2/5 ले ले, इसका मतलब क्या कि 5 गो में से कै गो भाग चाहिए, 2 गो चाहिए। यहाँ करा कि 0 भाग में से कै गो चाहिए, 8 गो भाग चाहिए। इसका मतलब 0 है ही नहीं है कुछ हो, तो 8 गो कहाँ से देंगे, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अनडिफाइंड कह देते हैं। ठीक है, और 0/0 भी क्या होता है, अनडिफाइंड होते हैं। ठीक है ना। तो जब भी नीचे अगर 0 आ गया, इसका मतलब वह कैसा होगा, वह एक परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, वह परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अगला है कि 3/4 को संख्या रेखा पर दर्शाएं, है ना। हालांकि यह जो क्वेश्चन है वह आपको 9th क्लास में देखने को मिलता है ना। हम थोड़ा सा बेसिक करते हुए चलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा जो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है उसको भी हम करते चलते हैं। क्या कह रहा है कि 3/4 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। आप
पढ़े होंगे संख्या रेखा, है ना, जिसमें हम लोग पूर्णांक संख्या को दिखाते हैं इस तरीके से, है ना, संख्या रहेगा इस तरीके से, इधर आगे की तरफ बढ़ते जाएगा और इस तरीके से इन्हें भी आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम सपोज करिए क्या ले लिए, यहाँ पर ले लिए हम 0, ठीक है, और यहाँ पर ले लिए आपको 1, यहाँ पर ले लिए आपको 2, है ना। इस तरीके से आगे की तरफ नंबर बढ़ते चला जाता है, ठीक है। और इधर क्या होता है, इधर होता है आपको -1, है ना, फिर -2, है ना, और इस तरीके से यह नंबर आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 3/4 को इस संख्या रेखा पर दिखाइए कि कहाँ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सोचेंगे कि 3/4 जो है वह किस दो नंबर के बीच में आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कोशिश करते हैं, इसको हम भाग लगाते हैं, ठीक है। तो 4 से भाग किसको लगाना है, 3 को, है ना। तो बताइए ये तो कटेगा नहीं, तो 0 आएगा, है ना, और पॉइंट आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे। तो क्या होगा, 4 सते, है ना, 28, क्या आएगा 28, है ना। फिर अगर इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और फिर पॉइंट, है ना, फिर यहाँ पर 0 बैठाएंगे, है ना, और 4 पचे 20 हम यहाँ पर, है ना, लगा देंगे। इसका मतलब कि यह जो नंबर आया वह 0 से क्या आया, बड़ा आया, लेकिन 1 से छोटा आया, है ना। तो इसका यह तात्पर्य है कि इस नंबर को जब हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो यह जो संख्या होगा वह 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि भाग लगा के देख लिए कि क्या है, 0 से ज़्यादा है और 1 से छोटा है। इसका मतलब यह जो संख्या है वह 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि 0 और 1 के बीच में कैसे आएगा से। देखिए, तो नीचे क्या करना है, नीचे क्या है, नीचे 4 है, तो हमको पता चल गया कि 0 और 1 के बीच में वो संख्या आएगा। तो 0 और 1 के बीच में कई घर में बांटना है, 4 गो, मतलब 4 गो में से तीसरा भाग, है ना। तो इसको हम 4 गो घर में बांट लेंगे। पहला क्या हो गया, 1 गो घर बांट दिए, 2 गो बांट दिए, और 3 गो बांट दिए, और 4 गो। देखिए, तो छोटा छोटा घर 1 गो हो गया, 2 गो हो गया, 3 गो हो गया, और 4 गो घर हो गया, ठीक है। तो 4 घर बट गया। अब इस घर को जो हम कहेंगे उसको कहेंगे हम लोग 1/4, इसको कहेंगे 2/4, इसको कहेंगे 3/4, क्या बोलेंगे, 3/4, है ना। यह जो घर है, यह घर, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको देखिए ध्यान से, इसको बोलेंगे क्या, 3/4, है ना। अब फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 बटा, है ना, यहाँ पर 4/4, तो 4/4 कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम संख्या रेखा पर दिखा दिए, कितना हुआ, 3/4, यानी 0 और 1 के बीच में यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4 और 5/4 के बीच 4 परिमेय संख्या निकाले, है ना। हम लोग देखिए, या तो रहे परिमेय संख्या, क्या, या तो रहे परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या रहे, है ना। इसमें किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या निकाला जा सकता है ना। तो चलिए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 गो परिमेय संख्या निकालिए, ठीक है, 4 गो। तो हम लोग देख लेते हैं कि 4 गो परिमेय संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक। तो देखिए, यहाँ पर है 3/4, ठीक, और क्या है, और है 5/4, है ना, 4, ठीक है। यहाँ से आपका सॉल्यूशन चालू होता है ना, यहाँ से सॉल्यूशन आपका चालू होता है 3/4 और 5/4 के बीच में, है ना। क्या निकालना है, 4 परिमेय संख्या निकालना है। अब ध्यान देने की बात है भाई कि जब किसी भी दो नंबर के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए कहे, चाहे वह कितना भी परिमेय संख्या रहे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर यानी हर जो है वह बराबर है कि नहीं। यदि हर बराबर रहा, ठीक है, तो क्या करना है ना, यदि हर बराबर रहा तो क्या करना है, जितना संख्या पूछा है उससे 1 बढ़ा के अंश और हर में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, बस वो संख्या प्राप्त हो जाएगा। यदि हर बराबर नहीं रहे तो सबसे पहले हमको हर को बराबर करना होगा, है ना। तो उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्या है, हर बराबर है ना। तो करना क्या है, देखिए क्या लिखेंगे कि अंश और हर में, ठीक है, अंश और हर में, अंश और हर में, है ना, अंश और हर में क्या करना है, कई गो पूछा है, 4 गो, तो 5 से कथी करने पर, गुना, है ना, गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर, मतलब कि हम अंश और हर में क्या करते हैं, 5 से गुना करते हैं। तो यह जो संख्या है
3/4, इसको भी 5 से गुना कराना है और इसको भी 5 से गुना कराना है, ठीक है। और क्या है, और देखिए तो और क्या है, और है 5/4, है ना। तो इसको भी क्या करना है, 5 से गुना कराना है और इसको भी 5 से, है ना, गुना कराना है। जब गुना कराएंगे तो इसका क्या आ जाएगा, देखिए तो इसका आ जाएगा 5 तिहाई 15, है ना, क्या आ जाएगा 15 और बटा 20, 15/20 आ गया। और इधर क्या आएगा, और इधर आएगा कितना, 50/25, मतलब 25 और बटा क्या आएगा, 5 चौक 20 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या वो कहा है, क्या वो कहा है, 4। तो अब ध्यान से हम देखेंगे कि 15/20 और 25/20 के बीच, 25/20 के बीच में क्या वो 4 को निकाल सकते हैं। तो 15 के बाद क्या होगा, 16 और बटा में क्या है, 20 है, ठीक है। और फिर 17 और बटा में क्या है, 20 है। और क्या है, 18 और बटा में क्या है, 20 है। और क्या है, 19 और बटा में, है ना, 20 है। मतलब 15 के बाद 16 से स्टार्ट हो गया और 25, है ना, 25 के बीच में। तो बताइए ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया, है ना, संख्या, मतलब 16/20 हो गया, 17/20 हो गया, 18/20 हो गया, 19/20 हो गया। उसी तरीके से 20/20, 21/20 सब हो सकता है, क्योंकि हमको पता है कि क्या है, परिमेय संख्या अनंत हो सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर कोई, है ना, स्टूडेंट कोई दूसरा आंसर ला रहा है दोनों के बीच में, वो भी सही है ना। क्या पता आपको मर्जी है कि सर ई नहीं लिखे, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या 21/20 भी लिख सकते हैं, है ना। फिर क्या लिख सकते हैं, 22/20 भी लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, है ना, 23/20 भी लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, 24/20 भी लिख सकते हैं, है ना। देखिए इस संख्या इसी के बीच में है कि नहीं, दोनों के बीच में, तो आपको ये भी आंसर सही होगा। और अगर आपको मर्जी है कि सर 5 ही क्यों, 5 से ही गुना क्यों किए, 6, 8, 10, 15 कुछों से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नंबर दो संख्याओं के बीच में निकाला जा सकता है, ठीक है मेरे भाई, है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन आ गया कि 2/3 और 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है, 5। जितना कहे उससे कोई मतलब नहीं है, हम कितना भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, है ना, हम लोग सोल्यूशन करते हैं यहाँ से। सबसे पहले क्या लिखना है, 2/3 और क्या है, और जो संख्या है मेरे भाई वह क्या है, 3/4, है ना। तो हमने क्या कहा था कि जितना भी संख्या पूछे, है ना, उससे एक बढ़ा के ऊपर और नीचे गुना करेंगे। वह तब करेंगे जब इसका हर क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो हर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हर को बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए इस 4 से ऊपर नीचे इसको गुना कर देंगे और ई 3 से ऊपर नीचे इसको गुना कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए तो ध्यान से, कि 2/3 अगुने यहाँ पर 4 से ऊपर नीचे इसको गुना करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं लैंग्वेज में कि 4 से अंश और हर को हर में गुना कराने पर, ठीक है। और क्या है, और 3/4 को कथी से गुना कराएंगे, ये 3 से करा देंगे, ठीक है। ये 3 से गुना करा देंगे। कारण क्या है, देखिए इसको हम गुना कराएंगे तो 4 दूने क्या हो जाएगा, 8, और इसको गुना कराएंगे तो 12 हो गया, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, और देखिए ध्यान से, इसको क्या हो गया, 3 में 3 से करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, मतलब कि 8/12 आ गया और 9/12 आ गया। तो अब ध्यान से देखिएगा तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो चुका है, सेम हो चुका है, ठीक है। हर हो चुका है बराबर। अब जब हर बराबर हो जाएगा तो कितना पूछा है, 5 गो, तो एक बढ़ा के गुना कर देंगे अंश और हर में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि अंश और हर में, हल्ला ना कर, वीडियो बनवाई ले, अंश और हर में, है ना, अंश और हर में किससे करने पर, 5 पूछा है तो 6 से, है ना, 6 से कथी करने पर, 6 से गुना करने पर, ठीक है। गुना करने पर। तो जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 8/12 है, तो गुना करेंगे 6 से, है ना, ऊपर नीचे 6 से, ठीक है। और यहाँ देखिए और क्या है, फिर और यहाँ क्या है, 9/12 है, इधर भी 6 से और इधर भी 6 से, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसको गुना कराएंगे तो क्या होगा, चलिए तो अब इस दोनों के बीच में क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो क्या लिख सकते हैं, 49/72, है ना, फिर 50/72, फिर क्या हो जाएगा
51/72, फिर 52 है ना 72, ठीक है, और फिर 53 है ना 72। देखिए तो इस संख्याओं के बीच में है ना, इस दोनों संख्याओं के बीच में 5 गो निकल गया, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो और 5 गो, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह है 0.36 के ऊपर वार है ना, को P/Q के रूप में है ना लिखे, ठीक है। तो पहले इससे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर सीधा हम कहें कि बताइए आपको सीधा अगर क्वेश्चन कहा जाए, ठीक है, सीधा क्वेश्चन कहा जाए कि आप लिख के दिखाइए कि 0.3 और 6 इसको परिमेय संख्या में लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। तो लिख सकते हैं। अगर इसको हम परिमेय संख्या में लिखेंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा खत्म। तो लिख देंगे क्या 36 और बटा 100 लिख सकते हैं, है ना। ये डायरेक्ट सिंपल रहेगा इस तरीके से। तो लेकिन ऊपर में क्या लगा दिया है, ऊपर में लगा दिया है रेकरिंग, है ना। मतलब कि इसका मतलब हुआ कि यह 36 जो है वह लगातार क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है ना। 36 एक ही संख्या लगातार रिपीटेशन में है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं किस प्रकार हम इसको सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए तो पहले यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, सोल्यूशन चालू कर देते हैं यहाँ से, है ना। पहले यहाँ पर लिखेंगे कि माना, ठीक है, माना क्या मानेंगे कि यह जो संख्या है उसको हम x मान देते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 0.36, 3 6 लगातार क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो 3 6 फिर क्या लिखेंगे 3 6, जितना बार लिखना है उसको लिख दीजिए, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 मान लिए। अब क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जितना भी संख्या रिपीट कर रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। जितना भी संख्या रिपीट कर रहा है, ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 0 पॉइंट क्या हो रहा है 3 6 रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो रिपीट कहाँ से कर रहा है से देखिए, रिपीट यहाँ से कर रहा है ना, मतलब पॉइंट के जस्ट बाद से रिपीट है। तो सबसे पहले पॉइंट हमको वहाँ देखना है कि रिपीट जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसके जस्ट पहले पॉइंट होना चाहिए। तो 36 रिपीट हो रहा है, 36 से पहले पॉइंट है, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं रहता है तो पॉइंट को पहले वहां शिफ्ट करना होगा जहां से रिपीटेशन चालू हुआ है। जैसे अगर बात करेंगे 0.3 है ना 4 और 5 है ना, और 4 5 नंबर रिपीट कर रहा है। तो इस पॉइंट को सबसे पहले हमको वहां उठा के ले जाना है जहां से रिपीटेशन चालू हुआ है। तो देखिए तो यहाँ से रिपीटेशन कहाँ से चालू हुआ है ना, यहाँ से हुआ है। तो इस पॉइंट को हमें कहाँ रख देना है, इसके अंदर तक पहुँचा देना है। मतलब सबसे पहले पॉइंट को हमको यहाँ समझना है ना। और समझना नहीं है, यहाँ पर लाना पड़ेगा, ठीक है, गुना करके बताएंगे कैसे आएगा से, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इस तरीके से सोचना हो कि पॉइंट को कहाँ लाना है ना, जस्ट जो रिपीट कर रहा है उससे पीछे लाना है। अगर ऐसा हो रहा है क्वेश्चन में, है ना, पहला स्टेप ये हुआ, क्या हुआ कि पहला स्टेप में देखना है कि पॉइंट वहां रहना चाहिए जहां से नंबर रिपीटेशन हुआ है जस्ट उससे पहले, है ना, पहला। दूसरा स्टेप में कहता है कि अब दूसरा बार पॉइंट को वहां ले जाना है जितना संख्या रिपीट हो रहा है जस्ट उसके बाद उठा करके रखना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 36 रिपीट कर रहा है, तो इस पॉइंट को 36 के बाद उठा करके रखना है, ठीक है। और इसमें क्या है, इस पॉइंट को यहाँ है तो सबसे पहले हम पॉइंट को एक पहला स्टेप में यहाँ ले जाएंगे उठा के, अब फिर दूसरा स्टेप में जितना संख्या रिपीट कर रहा है उसके बाद ले जाएंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अब देखते हैं आगे, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग है ना यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जस्ट रिपीटेशन से पहले पॉइंट है। तो पहला स्टेप यहाँ कंप्लीट है, तो दूसरा स्टेप में क्या करेंगे इस रिपीटेशन के जस्ट बाद। तो रिपीट क्या वो कर रहा है 2 गो, तो ये दोनों के बाद एक बार पॉइंट उठा के यहाँ रखेंगे, है ना, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर। तो इसके बीच में रखेंगे, तो इसके बीच में पॉइंट रखेंगे तो कै गो है 2 गो अंक है। तो इसीलिए इस समीकरण को क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 1 में किससे गुना कराएंगे भाई मेरे, समीकरण 1 में किससे 100 से गुना कराने पर, ठीक है, गुना कराने पर, है ना। समीकरण क्या करते हैं 1 में 100 से गुना कराएंगे। जैसे ही 100 से गुना आप कराइएगा तो ये दोनों तरफ कराना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x और बराबर ये हो जाएगा क्या 100 से जैसे ही गुना कराएंगे तो ये पॉइंट कहाँ हो जाएगा शिफ्ट यहाँ पर, है ना, 6 और 3 के बीच में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 36 पॉइंट 3 6,
है ना, फिर 3 6, फिर 3 6, इस तरीके से क्या हो रहा है, लगातार रिपीटेशन कर रहा है। ये समीकरण हम क्या मान लेंगे, ये समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, इसको समीकरण क्या माने थे, इसको समीकरण हम लोग 1 माने थे। ठीक है, अब क्या करना है, अगला स्टेप में अब करना है कि समीकरण, है ना, 1 व 2 से, ठीक है, ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2 से अब दोनों को घटा देंगे। देखिए तो क्या करेंगे, 100 में से, है ना, ये बड़ा है तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, 36.363636। ठीक है, इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। अगला क्या है, समीकरण 1, एक्स बराबर पॉइंट के सामने पॉइंट, तो ये 0 है और पॉइंट 3 6, फिर 3 6, फिर 3 6, इस तरीके से संख्या आते जा रहा है। ये दोनों को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो घटाव का चिन्ह देते हैं, घटाना है। देखिए पॉइंट के बाद जो ये संख्या है ये सब कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 36। ठीक है, और इधर क्या आएगा, 100 में से 100 एक्स में से एक एक्स घटाएंगे तो क्या जाएगा, 99 एक्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं इससे आगे, है ना, चलिए इससे आगे हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, तो 99 एक्स आ गया, है ना, 99 एक्स बराबर क्या हो गया, 36। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 36/99। ठीक है, और इसको हम जब काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, आई कटेगा 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, फिर 3 से कटेगा, 3 चौक 12 और 3 से कटेगा 11, मतलब एक्स का जो वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 4/, है ना, 11, और यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसको क्या लिख दिए, इसको P/Q के रूप में, है ना, लिख दिए है। ठीक है, क्लास 10th में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को ऑब्जेक्टिव में भी मिलता है, ऑब्जेक्टिव में तो मिलता ही मिलता है, ऐसा सब्जेक्टिव में भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3.23 के ऊपर एक रिंग, है ना, को P/Q के रूप में लिखिए। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखिए उसी इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना, है ना, क्या करेंगे, माना। इसमें मानेंगे कि x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया 3.2 और 3 3 3, इस तरीके से 3 खाली क्या कर रहा है ना, रिपीटेशन कर रहा है। ठीक है, हो गया। अब देखिए अब सोचना है कि क्या पॉइंट रिपीटेशन से पहले है क्या, तो रिपीटेशन तो खाली 3 कर रहा है और 2 से पीछे है पॉइंट, तो इस पॉइंट को हमें कहाँ ले जाना है, इस रिपीटेशन वाला नंबर से जस्ट तनका सा पीछे। तो क्या करना है, एक देखिए 1 अंक के बात है तो 10 से गुना कराएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 10 से कथी कराते हैं, गुना कराने पर। ठीक है, 10 से गुना कराने पर, है ना, तो जैसे ही 10 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, दोनों तरफ करेंगे, आई पॉइंट कहाँ जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा, अब पॉइंट आ जाएगा यहाँ, और 3 3 3 क्या हो रहा है, लगातार रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। देखिए पहला स्टेप में क्या करना है, पॉइंट को हमें वहां ले जाना है जहां पर रिपीटेशन हो रहा है, और दूसरा स्टेप में वह क्या करना है, जो रिपीट कर रहा है उसके बाद पॉइंट रखना है। तो खाली 3 3 कर रहा था, एक बार और पॉइंट को यहाँ रख देंगे तो हमारा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ पॉइंट रखने के लिए फिर 10 से गुना कराना पड़ेगा, तो फिर लिखते हैं कि समीकरण 2, है ना, में किससे गुना कराएंगे, 10 से गुना कराने पर। ठीक है, हाँ, कराने पर, है ना, क्या होगा, 10 से गुना कराएंगे तो क्या होगा, इसको समीकरण 2 को 10 से गुना करते हैं तो 10 तो पहले से है, फिर 10 से गुना कराएं तो 100 हो जाएगा, और बराबर फिर इसको गुना कराएंगे 10 से, तो फिर पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या होगा 3 2 और 3, अब पॉइंट 3 3 3 क्या हो रहा है, रिपीट, है ना, इस तरीके से कर रहा है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर कितना, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब देखिए अब ध्यान देना है कि जो नीचे दो जो इक्वेशन है उस दोनों को हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो नीचे क्या देखने को मिल रहा है, एक देखने को मिल रहा है आपका 2 और एक दिखने को मिल रहा है 3, तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा है नीचे वाला, तो 3 में से 2 घटाएंगे। ठीक है, तो अब लिखते हैं समीकरण 1 व
2 से। क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे समीकरण, है ना, 1 नहीं, समीकरण 2 और 3 से। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 2 व किससे? 3 से। ठीक है, तो 2 और 3 से। तो समीकरण 2 और 3 को देखते हैं। देखिए ये क्या है? ये है 100x, ठीक है, और बराबर क्या है? 3 2 और 3 अपॉइंट 3 इस तरीके से चल रहा है। और ये क्या है? ये है 10x और बराबर क्या है? पॉइंट के सामने पॉइंट लिखिए, 3 और 2 और पॉइंट 3 है ना, चल रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? अब इसको घटाएंगे। तो 100x में से 10 गो x घटेगा तो कै गो बचेगा? 90 गो x बचेगा। ठीक है, और बराबर इसमें से घटाएंगे तो ये 3 कट जाएगा, तो ये क्या होगा? 3 में से 2 गया तो 1 होगा, है ना, और इसमें से जाएगा तो चलेंगे 12 में से कितना गया? 3 गया तो क्या हो गया? 9। ठीक है, और ये हो गया आपका 2। ठीक है, तो अब इसमें जो हमको देखने को आंसर मिल रहा है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90x और बराबर क्या हो रहा है? आपका रहा है 2 9 और 1। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 2 9 1 अब बटा कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, इसको अब 3 से कट रहा है, देखिए तो 3 से काट रहे हैं, है ना। ठीक है, देखिए 3 से काटेंगे, 3 से 9 मरतबे 27, है ना, और 2 बच गया तो 3 7 1, है ना, 21। ठीक है, इसको भी काटेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा? 30, है ना। अब यह 3 से नहीं कटेगा तो x का जो वैल्यू आ गया मेरे भाई वो कितना आ गया? है ना, 97/30। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको, है ना, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका ट्रिक भी होता है ना, हालांकि विशेष हम ट्रिक को यहाँ पर अभी नहीं बताएंगे। जब इस चैप्टर से जब ऑब्जेक्टिव बताएंगे ना तो वहाँ पर हम लोग इतना प्रोसेस थोड़ी करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, उसके लिए एक ट्रिक आता है, वहाँ पर हम लोग ट्रिक भी देखेंगे कि इसको ट्रिक से कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। चलिए तो अगला जो है अब हम देखते हैं क्या? अपरिमेय संख्या, है ना। क्या अपरिमेय संख्या को हम लोग अब देखते हैं कि उसको कैसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। तो √3 को संख्या रेखा पर दर्शाया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? एगो संख्या रेखा हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग एगो संख्या रेखा, है ना, ड्रॉ करेंगे, संख्या रेखा को ड्रॉ करेंगे। ठीक, यहाँ से इस तरीके से वो नंबर चलते चला जाएगा। यहाँ पर हम क्या लेंगे? यहाँ पर 0 ले लेंगे, यहाँ पर हम लोग 1 ले लेंगे, और यहाँ पर हम लोग, है ना, 2 ले लेंगे, है ना, और यहाँ पर हम लोग फिर 3 ले लेंगे। इस तरीके से जाएगा। ठीक है, और इधर क्या आएगा? इधर माइनस, है ना, 1 आएगा। इस तरीके से फिर यह आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है ना, आगे इस तरीके से बढ़ते जाएगा। देखिए तो हम लोग यहाँ कह रहा है कि √3 को संख्या रेखा पर दर्शाए, तो थोड़ा सा इसको सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लोग उसको क्या करें से। ठीक है, देखिए आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे, छोटे क्लास में, है ना, या 9th क्लास में पढ़ाया जाता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, है ना, लंब। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस, आधार बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एच हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, तो यह जो होता है क्या होता है? एच का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस क्या? आधार का स्क्वायर, है ना। ये तो आप पढ़ चुके हैं, है ना, पढ़ चुके होंगे। अब इसको सोचना है हमें, है ना, कि इसी पर सोचना है कि √3 कैसे आएगा। तो हम सोचते हैं भाई मेरे कि अगर क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर बताइए, अगर हम इस बेस, यहाँ पर हम सोच के चलते हैं कि इसको बेस मानते हैं। ठीक है, तो बेस अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर 1 हो जाए, सपोज करिए कि अगर हमारा बेस ये कितना हो जाए? ये अगर 1 हो जाए, ठीक है, ये अगर 1 हो जाए, यहाँ पर क्या रखे कि कर्ण हमारा रूट क्या आ जाए? 3 आ जाए। ठीक है, कर्ण हमारा √3 आ जाए। तो कर्ण हमारा √3 के लिए अगर यहाँ पर हम 1 सोचते हैं तो 1 सोचेंगे तो √2 आ जाएगा, कर्ण √3 नहीं आया। अगर हम सपोज करिए कि 2 सोचते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी 4 आए, क्या हो जाएगा? ये √5 आ जाएगा। तो ये भी नहीं हुआ। अब √3 को दिखाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा, तभी हमको
आएगा। तो सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि आधार क्या मान लेते हैं, आधार हम मान लेते हैं 1 और ऊंचाई भी क्या मान लेते हैं, ऊंचाई भी 1। तो ई कितना निकल के आ जाएगा, ई निकल के आ जाएगा √2, है ना। तो यहाँ पर क्या सोचना है कि यहाँ से हम आधार कितना ले लेते हैं, 1 यूनिट लेके चलते हैं, और ऊपर भी हम हाइट भी कितना ले लेते हैं, हाइट भी हम 1 यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। 1 यूनिट हाइट ले लिए, ये भी हम ले लिए आपका 1 यूनिट, है ना। यूनिट इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि यह सेंटीमीटर मीटर जो भी रहे उसको हम ले सकते हैं। ये भी क्या है, ये भी है आपका 1, है ना, यूनिट ले लिए, ठीक है। अब देखिए अगर इसको हम ऐसे ज्वाइंट कर दें, ठीक है, इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ई कितना निकल के आ जाएगा, ई निकल के आ जाएगा आपका √2 आ जाएगा, √2। लेकिन हमें √2 नहीं दिखाना है, क्या दिखाना है, हमें दिखाना है √3। तो अब ऐसा सोचना है मेरे भाई कि हमारा √3 बन जाए। तो ये तो है √2, अब यहाँ से हम 90 डिग्री बना करके, है ना, 1 यूनिट और ऊपर लेंगे, ठीक है, ले लिए, क्या ले लिए, 1 यूनिट और ऊपर ले लेंगे, ठीक है। तो 1 यूनिट जैसे ही लेंगे, क्या ले लेंगे, 1 यूनिट। तो अब ध्यान से देखिए, है ना, इसको 4 नहीं समझिएगा, यूनिट है, ठीक है, ये क्या है, ये 1 यूनिट है ना। तो अगर जैसे ही 1 लेंगे, तो अगर इसको हम पाइथागोरस से अगर देखेंगे तो नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया √2, ये क्या हो गया, ये हो गया 1। तो √2 का स्क्वायर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, √3, यानी ये आ जाएगा √3, है ना। तो यही √3 हमको दिखाना था, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ से 90 डिग्री बना करके ऊपर गए, यहाँ भी हम लोग 90 डिग्री पर गए थे, ठीक है, 90 डिग्री बनाकर ऊपर गए और 1 यूनिट गए, और यहाँ से फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको एकदम मिला देंगे, ठीक है, मिला देंगे। अब मिला जो देंगे, यही 1 हो गया और √2, ये पाइथागोरस परिमेय से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका √3। यही जो √3 है ना, यहाँ पर हम लोग कंपास रख करके और यहाँ से रख करके ऐसे अगर हम लोग ऐसे 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 उतारेंगे ना, है ना, ऐसे नीचे अगर हम ऐसे उतारेंगे तो जहाँ जिस रेखा पर यहाँ पर अगर लाइज करेगा तो यही हो गया क्या, यही हो गया हमारा √3, ठीक है। उम्मीद है कि यह समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि √2 और √3 के बीच में क्या लिखना है, अपरिमेय संख्या लिखना है ना। मतलब देखिए अब यहाँ पर देना चाहिए था कि कितना अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या भी अनंत होते हैं, है ना। तो √2 और √3 के बीच हम सपोज करते हैं कि 2 को क्या लिखना है, 2 अपरिमेय संख्या लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, √2 का वैल्यू कितना होता है ना, आप उसको लिखेंगे। फिर क्या करना है, √3, और √3 का वैल्यू कितना होता है वो लिखेंगे, है ना। ये ना होता है 1.41, इसका होता है 1.73, ठीक है ना। तो उसको वैल्यू को लिख करके और उस दोनों के बीच में अंदाज से अप्रोक्स लगा लेंगे, 2 को कोई नंबर लिख लेंगे, वो हो जाएगा, है ना, अपरिमेय संख्या। चलिए आप इसको प्रैक्टिस, है ना, थोड़ा सा आप इसको बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इसको यह क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो देख रहे हैं क्या है, अब है हमारा भाज्य, है ना, भाजक, भागफल और शेषफल, ठीक है, यानी डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या को भाग करेंगे, है ना, तो यहाँ पर जो बीच में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, भागफल, और इसको बोलते हैं हम लोग शेषफल, ठीक है ना। तो अगर देखिए कि यह जो होता है, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि आप बिल्कुल आप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि भाज, क्या पढ़ेंगे कि भाज, है ना, भाज बराबर क्या होता है, भाजक, ठीक है, भाजक, और गुना भागफल, है ना, भागफल, और प्लस शेषफल, क्या होता है, प्लस शेषफल होता है, ठीक है, ये होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, भाज। भाज को हम कथी लिखे हैं, ए, तो ए से सूचित करेंगे, और भाजक को कथी बोलते हैं, बी, तो बी से सूचित करेंगे, और भागफल को कथी से करते हैं, क्यू, तो क्यू से सूचित करेंगे, और शेषफल क्या है, आर, तो हम प्लस आर से सूचित करेंगे। यही जो संख्या, यही जो हम लोग लिख दिए, यह नियम, इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th सारा क्वेश्चन इसी पर चलेगा, है ना, जो पहला चैप्टर का होगा मैक्सिमम क्वेश्चन इस पर देखने को मिलेगा। क्या बोलते हैं, यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन क्या, प्रमेय, है ना, ई
का, ठीक है। मतलब यह प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है ना। यह प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है कि जब भी कोई संख्या से भाग लगाए तो वह इस बात को फॉलो करेगा। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि रिमाइंडर जो होगा वह जीरो के बराबर भी हो सकता है ना। हम लोग भाग लगाते हैं तो शेषफल जीरो हो जाता है, तो शेषफल जीरो भी हो सकता है और जीरो, है ना, जीरो हो सकता है या जीरो से बढ़ हो सकता है। लेकिन शेषफल कभी भी भाजक से बढ़ नहीं होगा। अगर अगर इससे अगर नीचे यहाँ पर अगर बढ़ आ जाए तो तब फिर एक बार लग ही जाएगा, है ना। तो यही इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जो रिमाइंडर जो होता है वह जीरो के बराबर हो सकता है, जीरो से बढ़ हो सकता है, लेकिन कभी भी भाजक यानी बी से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर हम क्वेश्चन को अगर देखें, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि 2 से अगर हम कहें कि 15 को लगाओ, ठीक है, 15 को लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, 7 मतलब 14 लगा देंगे, है ना, 14 लगा देंगे, ये आ जाएगा 1। तो देखिए रिमाइंडर क्या है, जीरो हो सकता है, जीरो तो नहीं आया लेकिन जीरो हो सकता है और जीरो से बढ़ हो सकता है ना। तो ये क्या है, ये हो गया हमारा आर रिमाइंडर, है ना। ये क्या है, ये हमारा हो गया बी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बी है, बी का वैल्यू है। तो देखिए कभी भी आर जो है वह बी से बड़ा नहीं हो सकता है ना। इसी बात को बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में आपको, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हम देख लिए कि कभी भी जो आर जो है वह बी से बराबर नहीं होगा, बी के बराबर भी नहीं होगा और बी से बड़ा भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। और इस पर हम लोग, है ना, क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। एचसीएफ जो बनेगा इस पर हमको बनेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं एचसीएफ, ठीक है। देखिए एचसीएफ को जो बोला जाता है, एचसीएफ को फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या होता है, तो सुनिए, फैक्टर मतलब कि जो भी संख्या आपको दिया हुआ है, ठीक है, जो भी संख्या आपको दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, उसको फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। और अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें से जो कॉमन आने वाला होगा और सबसे बड़ा होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे एचसीएफ, है ना। तो थोड़ा यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे 2 लिख दिए तो 2 को फैक्टर करेंगे तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम 3 को फैक्टर करेंगे तो 3 को फैक्टर क्या कर सकते हैं, 1 अगुना 3, है ना। तो बताइए इसमें कह रहा है कि फैक्टर करिए तो हम फैक्टर कर दिए, कह रहा है कि कॉमन ढूंढिए तो कॉमन हम ढूंढ लिए कि दोनों में क्या दिख रहा है, 1। और सबसे बड़ा ढूंढिए तो बताइए 1 से बड़ा और कोई कॉमन है नहीं है। तो इसका मतलब इसमें हमें क्या मिल गया, इसमें हमें बेहतरीन बात देखने को मिल गया कि इसमें जो है हमको क्या मिल गया, 1 आ गया क्या, कॉमन, है ना। और सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एचसीएफ जो आया वह किसका, 2 और 3 का कितना आया, 1 आया, ठीक है। ये बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से एचसीएफ, इस एचसीएफ का यही मतलब होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे 2 को हम फैक्टर करें तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा और 2 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर 3 को फैक्टर किए तो क्या आएगा, 1 आ गया और 3 आ गया, ठीक है। 4 को करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है। देखिए फैक्टर तीनों में मिलना चाहिए, यहाँ पर 2 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो तीनों में है क्या है, 1 है। इसीलिए हम कहेंगे कि एचसीएफ जो आएगा इसका क्या आएगा, यानी 2, 3 और 4 का जो एचसीएफ आएगा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको, है ना, प्रैक्टिस करिएगा। इस तरीके से आप और क्वेश्चंस लेकर के बनाने का प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पर 1 मिला तो 1 हो गया, अगर दोनों में 2 मिलता तो एचसीएफ 2 होता, ठीक है। चलिए चलिए अब हम लोग थोड़ा एलसीएम को देखते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट, कॉमन और मल्टीपल, ठीक है। मतलब जो भी संख्याएं दिया हुआ है उसको क्या करना है, उसको करना है मल्टीपल, उसमें ढूंढना है कॉमन और सबसे छोटा वाला, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं 3 को लिख करके, तो क्या करना है, मल्टीपल करना है, मतलब 3 के टेबल पढ़ना है, ठीक है। तो 3 का 3, है ना, 6 फिर 9, ठीक है, सॉरी,
ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर दिए, इस तरीके से टेबल लिख देंगे और फिर 4 को भी लिख देंगे, है ना, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। और लिखने के बाद क्वेश्चन करा कि मल्टीपल करिए, है ना, क्योंकि एलसीएम, एम का मतलब क्या होता है मल्टीपल, तो हमने मल्टीपल कर दिया। और कह रहा है कि कॉमन ढूंढिए, कॉमन कॉमन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कॉमन हमको नंबर मिलेगा वह कॉमन, देखिए तो कॉमन क्या है दोनों में, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर कॉमन मिल रहा है आपका 12, ठीक है, दोनों में मिल रहा है। और कॉमन देखिए, और कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपका 24 भी मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है। और फिर आगे अगर हम जाएंगे तो आगे जाएंगे तो आगे भी बहुत सारे कॉमन मिलेगा, है ना। तो इसमें देखिए, इसका एलसीएम का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई सबको कर दिया। अब कॉमन, तो कॉमन भी ढूंढ लिए। अब क्या करा, लिस्ट मतलब सबसे छोटा वाला, तो सबसे छोटा वाला कौन है, यहाँ 12 है और 24 दूधू आया, तो इसमें छोटा कौन है, तो छोटा हो गया 12, है ना। तो इसीलिए हम कहेंगे कि एलसीएम जो हो गया किसका, 3 और 4 का, है ना। क्या हो गया, 3 और 4 का जो एलसीएम हो गया क्या हो गया, 12 हो गया, है ना। एलसीएम का ये मतलब होता है, ठीक है। और क्या 24 होगा, बिल्कुल 24 हो सकता है। क्या वो आगे और मल्टीपल मिलेगा, मिलेगा, लेकिन इसका कहा नाम है एलसीएम का कि सबसे छोटा का कॉमन मल्टीपल ढूंढिए। तो कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा क्या हो गया, 12 हो गया, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है ना। यहाँ तो आप समझ गए। चलिए अब आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्यूशन, है ना, खुद कोशिश करेगा इसको करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है HCF गुना एलसीएम, एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा कि HCF गुना एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे देगा कि किसी संख्या का HCF यानी मौस कितना है, 5 है, तथा प्रथम संख्या 20 है और दूसरी संख्या 25 है, तो उसका लौसा ज्ञात करें, एलसीएम, है ना। तो हम जानते हैं यहाँ क्या होगा कि HCF और गुना क्या होता है, LCM बराबर पहली संख्या, है ना, और गुना दूसरी संख्या, ठीक है। तो अब देखिए HCF कितना दे रखा है, 5, ठीक है। अच्छा, और बताइए एलसीएम क्या दिले है, तो एलसीएम ना दिया होता एलसीएम लिख देंगे चुपचाप। अच्छा, और पहली संख्या कितना है, 20 है, ठीक है। और दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या 25 है, तो 25 लिख देंगे। और ई क्या है, गुना में, तो ई नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई भाग में आ जाएगा, है ना। और यहाँ से इसको हम, है ना, काट देंगे, ई भाग में आ गया, और इससे इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, यानी एलसीएम जो आएगा क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 20 पचे, है ना, 100, ठीक है। 100 इसका क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नोट याद रखिएगा कि HCF एलसीएम को पूर्ण विभाजित करती है, ठीक है। तो देखिए HCF यहाँ क्या है, 5 है, इसका एलसीएम क्या आया, 100। तो क्या यह जो HCF है क्या एलसीएम को भाग लगा देगा, कंप्लीट काट देगा, तो बिल्कुल काट देगा। मतलब कि वैसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका HCF एलसीएम निकालेंगे तो वह कंप्लीट नहीं काट पाएगा, है ना, मतलब वो जरूर काटेगा, ठीक है। तो HCF जो होता है वो एलसीएम को कंप्लीट विभाजित करता है। अगर हम एक क्वेश्चन दे दे, कहेंगे कि किसी भी संख्या का, है ना, HCF मान लेते हैं कि 2 है ना, और कहेंगे कि एलसीएम कितना है ना, 9 है, तो कहेंगे वो संख्या, क्या यह पॉसिबल है, बताइए था, किसी भी संख्या का HCF 2 और एलसीएम 9, ऐसा पॉसिबल है। तो चेक करेंगे काट के, क्या 2 से ये 9 कटेगा, कंप्लीट नहीं कटेगा। इसका मतलब कोई संख्या ही नहीं होगा जिसका HCF निकाले तो 2 और एलसीएम निकालेंगे तो 9 होगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छा से समझ आया होगा, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, है ना, जोड़ने का प्रयास करेगा, ठीक है। अब हम लोग इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग अब एक्सरसाइज, है ना, एक्सरसाइज और उदाहरण को देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज और कथी देखेंगे, है ना, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण को देखेंगे कि अब नेक्स्ट हम लोग, है ना, 1.1 जो NCERT क्लास 10th का जो क्वेश्चन होता है उस पर हम लोग चलेंगे, है ना। मैं तो सोचता हूँ कि अभी जो हम लेकर के चलेंगे वह पुराने वाला NCE, है ना, RT, ठीक है। क्योंकि नया वाला जो निकला उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को एलिमिनेट किया गया है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हटाए हैं, है ना। तो हम सोच रहे हैं
कि पुराना वाला ही लेकर चले ताकि बहुत और थोड़ा डेप्थ नॉलेज हो पाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए है ना, बाय बाय, टेक केयर।